कलियुग के अंधकार में जब प्रलय की आहट सुनाई देती है, जब अग्नि, जल और वायु अपना रूप बदलते हैं, तब यही महासंघ है जो आपको सतर्क करता है। यह है विनाश का महासंघ, जहां मिलती है हर चेतावनी और हर रहस्य की जानकारी। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि सत्य और चेतावनी सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कहानी है समय के अंतिम चक्र की। यह कहानी है उस भविष्यवाणी की जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिख डाला था। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि जब कलियुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाएगा, जब इंसानियत केवल नाम की रह जाएगी, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। उनका नाम होगा कल्कि, और वह घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती हुई तलवार लेकर आएंगे। वे अधर्म का अंत करेंगे और सत्ययुग का द्वार खोलेंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कल्कि जब आएंगे तो दुनिया उन्हें पहचान नहीं पाएगी। लोग उन्हें देखेंगे, उनके सामने होंगे, मगर उन्हें साधारण इंसान समझेंगे। यही है समय का सबसे बड़ा रहस्य। अगस्त का महीना और छिपे हुए संकेत। इस अगस्त महीने में कुछ ऐसा घटा है जिससे लगता है कि भविष्यवाणी धीरे धीरे सच हो रही है। अचानक दुनिया भर में घटनाएं बदलने लगी। कहीं आग लगी, कहीं बाढ़ आई, कहीं युद्ध का बिगुल बजा और कहीं धरती फटने लगी। लोग कहने लगे कि यह सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन जो लोग संकेत पढ़ना जानते हैं, उन्हें यह सब साधारण नहीं लगा। ये संकेत थे समय के बदलने के। बाबा वेगा जैसे कई भविष्यवक्ताओं ने कहा था, जब अगस्त का महीना आएगा तब धरती पर ऐसी हलचल होगी जो पूरी दुनिया की दिशा बदल देगी। और ठीक वैसा ही हुआ। आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, वह धरती अब पहले जैसी नहीं रही। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पुराणों में लिखा है। कल्कि अवतार शंभल गांव में जन्म लेंगे। वे अपने माता पिता के पुत्र के रूप में साधारण दिखेंगे। बचपन में कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन जब समय आएगा तब उनकी शक्ति प्रकट होगी। दोस्तों, क्या यह संभव है कि अगस्त के महीने में वही साधारण बालक, वही दिव्य शक्ति हमारे बीच जन्म ले चुकी हो? क्या यह संभव है कि वह इस समय यही इसी धरती पर चल रहा हो, मगर हमें पहचान में ना आ रहा हो? सच कहूं तो यही सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया क्यों नहीं पहचान पा रही है? आप सोच रहे होंगे, अगर कल्कि सचमुच आ चुके हैं तो दुनिया उन्हें क्यों नहीं पहचान रही? उत्तर सरल है, क्योंकि दुनिया अंधी हो चुकी है। आज इंसान के दोस्तों, हमने पिछले भाग में देखा कि अगस्त के महीने को भविष्यवाणी का महीना माना गया है। यही वह समय है जब कल्कि का जन्म हो चुका है। वे हमारे बीच हैं, परंतु दुनिया उन्हें पहचान नहीं पा रही। अब सवाल है, जब उनकी पहचान प्रकट होगी तब क्या होगा? धरती पर कैसा परिवर्तन आएगा और अधर्म का अंत किस प्रकार होगा? आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अधर्म का साम्राज्य। आज हम जिस समय में जी रहे हैं उसे आप खुद देख लीजिए। भ्रष्टाचार चरम पर है। धर्म को राजनीति का साधन बना लिया गया है। मासूमों का खून बह रहा है। भाईचारा और इंसानियत नाम की चीज खत्म होती जा रही है। यह वही समय है जिसका वर्णन पुराणों में किया गया था। कहा गया था कि कलियुग के अंतिम चरण में राजा चोर हो जाएंगे, गुरु धन के लोभी बन जाएंगे और लोग अपने ही परिवार से विश्वासघात करेंगे।
क्या यही सब आज हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे? क्या यह प्रमाण नहीं कि कल्कि का समय आ चुका है? कल्कि का प्रकट होना। पुराणों में उल्लेख है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेगा तब कल्कि अपने दिव्य रूप में प्रकट होंगे। उनके हाथ में होगी न्याय की तलवार। उनके घोड़े का नाम होगा देवदत्त और उनकी दृष्टि से ही दुष्टों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, सोचिए जरा, वह दृश्य कितना अद्भुत होगा जब एक साधारण समझा जाने वाला मनुष्य अचानक अपने वास्तविक रूप में सामने आएगा। उसकी आंखों से अग्नि बरसेगी, उसके शब्दों में वज्र की शक्ति होगी और उसकी तलवार से अंधकार का अंत होगा। धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई। कहते हैं कि जब कल्कि प्रकट होंगे तो सबसे पहले वे उन शासकों और शक्तियों को समाप्त करेंगे जिन्होंने धरती को पाप और अन्याय से भर दिया है। वे उन साम्राज्यों को तोड़ देंगे जो निर्दोषों का खून बहाकर बने हैं। उनकी तलवार से एक एक अधर्मी गिरेगा। यह युद्ध केवल मनुष्यों का नहीं होगा, यह युद्ध होगा सत्य और असत्य का। और इस युद्ध में केवल वही बच पाएंगे जिनके हृदय में धर्म और करुणा है। सत्ययुग का आरंभ। जब अधर्म का नाश हो जाएगा तब धरती पर नया युग आरंभ होगा। वह होगा सत्ययुग। उस समय इंसानियत फिर से जीवित होगी। लोग फिर से एक दूसरे से प्रेम करेंगे। नदियां पवित्र होंगी, पेड़ हरे भरे होंगे और धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण होगा। सभी धर्म,